बैंक ऑफ इंडिया में जमा 10 करोड़ रुपए की एफडी को फर्जी कागज लगाकर खुलवाया था। एफडी को तोड़कर फर्जी कागजों के आधार पर डीडी बनवाई थी और 10 करोड़ रुपए की डीडी को यस बैंक शाखा सच एंड सच भोपाल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के नाम से फर्जी खाता खुलवाकर जिसमें डीडी 10 करोड़ रुपए की राशि में डालकर कराए थे, जिसे अलग अलग बैंक खातों में डलवाया गया। खाता धारकों का कमीशन कराने के बाद नगद प्राप्त किए थे, जिसमें से कुछ पैसे मेरे पिता वरुण कुमार द्वारा मेरे दस्तावेज लगाकर चौधरी ट्रेवल्स फर्म की बनाई थी और उसका खाता खुलवाया था, मैं ट्रांसफर कराया था और समय समय पर नगद के रूप में मुझे दिया था और मेरे अन्य खातों में धोखाधड़ी से प्राप्त पैसों में से बचाकर किया गया, जिसे मैंने समय अधिक होने से किसी खर्चे में उपयोग कर लिया तथा कुछ पैसा मेरे खातों में शेष है। मेरे पिता द्वारा गबन की गई राशि में से मेरे निजी उपयोग हेतु काले रंग की सफारी क्रमांक सच एंड सच दी गई थी तथा नर्मदापुरम सच एंड सच में संजू कुमार तथा स्वयं के रूप से करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी थी। शासकीय पैसों की गबन की राशि द्वारा खरीदी गई सफारी कार को मैं आपको जब्त करा देता हूँ। नामदेव ने अपनी साथी तारिक वकील के साथ मिलकर अपने पैसे को मैनेज किया तथा दूसरे के नाम पे जमीन खरीदकर पैसे इन्वेस्ट किए तथा कुछ पैसा नगद नामदेव ने कहीं छिपाकर रख दिया। मेरे पास वेंडर राजेश शर्मा के माध्यम से लाए गए खाता धारकों का पैसा कमीशन काटने के बाद करीब 2 करोड़ रुपए मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें से मेरे द्वारा दिस इज व्हाट ही सेज 2 करोड़ का है। नामदापुरम गुंगा में डॉक्टर बिंद्रा की जमीन खरीदी, जिसे मैंने अपने तथा अपनी पत्नी अंजू कुमारी के नाम से रजिस्ट्री कराई तथा उसी पैसे से मिनाल में मैंने अपनी पत्नी अंजू कुमारी के नाम पर मकान खरीदा, जिसकी रजिस्ट्री मैंने बंधक बैंक बावड़िया कला में मॉर्गेज कर रखी है तथा उसी पैसे से मैंने एक काले रंग की सफारी गाड़ी क्रमांक MP सच एंड सच अपने नाम पर खरीदी, जिसे चलाने के लिए मैंने अपने लड़के किसले को दे दिया। उसी पैसे में से अपने लड़के किसले राज के नाम से खोली गई फर्म चौधरी ट्रेडर्स और उसके नाम से खोले गए खाते तथा अपनी पत्नी अंजू कुमारी के नाम से यूको एग्रोटेक के नाम से बनाई गई फर्म के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। The car loan documents, my lord, I've also filed on record. So my submission is, my lord, once the father, my lord, has deposited that 50 lakh rupees, that was the total consideration which was left after he had, my lord, given everything as per the memorandum of prosecution. अभी इन्हीं का story मान लेते हैं. So, my lord, my submission is, my lord, that he be enlarged on bail. He is behind bars since 13/12/2020. Last submission, my lord, worst case scenario, assuming for a moment, my lord, they say, my lord, that he has to deposit something other cookies have also deposited, just to show as bona fides, my lord. That particular car is already recovered, my lord, and the loan was taken. He under protest is ready to deposit 5 lakh rupees just to show his bona fides, though, my lord, he has not retained anything and he is not party to any transaction. Anything which has been, my lord, traveled has traveled from father to the son. That's my submission. इसमें इम्पोर्टेंट है कि अभी सर ने जो बहस करी, बहस के दौरान ये कहा कि मेरे हिस्से से, सर ये गलत है। ये जो टोटल अमाउंट आया इनके पास, उसमें से 2 करोड़ इनके हिस्से में आया और वो जो 10 से 15 से 20% है, वो हिस्सा ये बोल रहे हैं आखिरी में जो मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं ये कि ट्रांसफर किए गए थे। मैंने अपने हिस्से से आचार बाबा को 10 लाख रुपए, अपने हिस्से से मैंने धनंजय गिरी को 20 लाख रुपए, ब्रजेंद्र दास नामदेव को 50 लाख से लेकर 50 लाख रुपए धनंजय गिरी मैंने दिए थे। धनंजय गिरी को करीबन 70 लाख रुपए मेरे द्वारा दिया गया था। सर ये वो हिस्सा है जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो 15 से 20% का है। अमाउंट के बारे में बताइए। अब इनके अकाउंट में टोटल जो पैसा आया है, ये एक फर्जी, इन्हें सर एक अकाउंट खोला अपने लड़के के नाम पे, जो प्रेजेंट एप्लीकेंट के नाम पे वरुण ने खोला और इनने दोनों ने मिलकर खोला और उस अकाउंट में भी पैसा आया है। इसे इनके अकाउंट में भी पैसा आया है, इनकी माँ के अकाउंट में भी पैसा आया है। तो हमने पढ़ लिया सर, तो इस तरह से ये नहीं कह सकते कि हमारा इतना बाकी। सर इनके पूरा का पूरा 2 करोड़ रुपए इनके हिस्से में आया था। ये जो पैसा ये बोल रहे हैं कि अलग से जो दिया है उसमें से नहीं निकाला, 2 करोड़ इनके हिस्से में, बाकी जो अन्य पैसा था वो गया है। चलिए आप बता दीजिए आप किसके लिए। एक ब्रीफ रिस्पॉन्स दे दो तो मेरा खत्म हो जाएगा। एक मेमोरेंडम पूरा पढ़ ले मैंने। आप ये उसको मेमोरेंडम मेरिट पर आना चाहिए कि आप वो पैसा जमा करने का, वो इतने देर को उसमें जरूरत नहीं। मैंने वही बोला, एज फार एज मतलब व्हाट माय लर्निंग। नहीं, हम कोर्ट तो कुछ नहीं कहेंगे। आप अब उनका कहना है कि 50 लाख का यदि वो तो बताइए, अदरवाइज पर डिसाइड करेंगे। सर मैं समझ नहीं मेरा ये 50 लाख मतलब द प्रोसिक्यूशन इज कमिंग अप विद दैट। नहीं वो नहीं कर रहे हैं। आपको जमा करना हो तो आप बताइए। नहीं मतलब मैं वही समझा, मतलब ये प्रोसिक्यूशन कैन कम अप मतलब टू से मतलब दैट आई शुड डिपॉजिट 1 करोड़, देयर इज नो ऑर्डर, मतलब वी जस्ट हैव द ऑर्डर फॉर अ मोमेंट। एज फार एज मतलब 50 लाख इज कंसर्न, पैसा आपके अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा आया। नहीं सर, यही मेरा सबमिशन। एक बार मैं वही समझा रहा हूँ सर,
जो वरुण कुमार के उसमें सर एक बार वो देख लें, अगर है मतलब वरुण कुमार को मेरे अकाउंट पे नहीं आया है। वरुण कुमार को इन आइसोलेशन नहीं देखेंगे, एज ए फैमिली, एज ए बोथ हाँ, देखेंगे। सर, सब हस्बैंड वाइफ और सबका वो ज्वाइंट होगा, वो एज ए आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा उसको। बिल्कुल मेरा सबमिशन है सर, सबको एक साथ ले लें, मैं हाँ, वही कह रहा हूँ। ठीक। सर एक बार आप पेज 5 पे बस वो मेमोरेंडम के आ जाए, माय लर्नेड फ्रेंड वुड नॉट रीड इट, वो आप अकाउंट से बताइए कितना हाँ, पैसा बस वो इनके। बता दे कितना है अकाउंट में, उतना बता नहीं, आप बताइए, आप एक फाइल को लेकर हम 2 घंटा नहीं वो करेंगे, वो अमाउंट स्वीकार किया सर 2 हाँ। करोड़ का, तो आपके यहाँ अरे जो नहीं, अभी आर्गुमेंट के दौरान सब कुछ नहीं भाई, ये मेमोरेंडम ले रहे सर, अकाउंट में नहीं है। आप अकाउंट का बता दीजिए, देख करके फिर उसको नेक्स्ट वीक रखिए, फिर हम उसको देखते हैं। सर ये अकाउंट दोनों बता दें मेरे पास। ट्रांजेक्शन का वो बता दीजिएगा, और हाँ उस ट्रांजेक्शन से भी हमको कुछ नहीं करना है, आप अपने मन से बताएंगे इतना जमा करना है तो ठीक है, अदरवाइज हम मेरिट पे डिसाइड करेंगे। मेरा सबमिशन है अकाउंट में जितना सर, अगर ये लास्ट स्टेज पे 50 लाख नहीं, रुपीस पे हुआ था कि 50 फादर देंगे, 50 सन और देंगे। पूरा ही देखा जाएगा, क्योंकि ये मैं सब लेने की, बट आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट, लेट माय लर्नड फ्रेंड पॉइंट आउट अकाउंट में कितना है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, आपस में भी आ सकता है। ये देखिए क्या है, ये पब्लिक मनी है, 10 करोड़ 20 करोड़ का है, कोई इधर उधर का पैसा नहीं है, पब्लिक मनी है, इसको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। Someone must have received it. Now my lord, मैं काइंडली अप्रिशिएट, उनने कह दिया कि इतने रुपए में मैंने 2 जमीन खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली, एवरीथिंग इज सीज्ड, एवरीथिंग इज सीज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, ऑल अकाउंट्स आर सीज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। आप देख के अकाउंट का वो आप लोग बता दीजिए। आप 5 लाख हम देने को तैयार, हमने अंडरटेकिंग दी है। 5 लाख नहीं 50 लाख सर, लेकिन दूसरी एक नहीं तो बढ़ाना है 5 लाख। पूरा सर 10 करोड़ की एफडी थी सर। सर मैं तो आपको एक काम करता हूँ, मैं पूरा ब्रेकअप ही दे देता हूँ। ये अगर जैसी रिकवरी की बात कर रहे हैं, 10 की जगह 15 करोड़ की रिकवरी निकाल देंगे। मैं बता दे रहा हूँ, मैं टेबल बना, व्हाई आई एम सेइंग दैट इज आई हैव द टेबल, मैं दे भी देता हूँ। आई मतलब में जस्ट हैव, ये मैंने अकाउंट पूरा ट्रांजैक्शन निकाल करके एक एक खाते में कितना है वो भी कर दिया। अब आप एक बार टेबल देख ले बाजू में पलटा करके, सर सब कुछ दे दिया, आप एक बार देख तो ले। माय लर्नेड सर अभी तक अभी सारे ऑर्डर देख लेना सर, 2 करोड़ ज्यादा की रिकवरी नहीं हो पाई। आप 10 करोड़ की नहीं, रिकवरी एजेंट नहीं, आप देखे ना सर, रिकवरी एजेंट नहीं है, रिकवरी पब्लिक सुनिए, 10 पब्लिक मनी को कोई ले ले और उसके बाद से टेक्निकल लगाने लगे, वो करके 10 करोड़ से ऊपर का गवर्नमेंट मैं जस्ट पॉइंट आउट, वो फर्जी डीडी से पैसा वो किया लोगों ने। वी आर कंसर्न, मतलब 2 चीजें एक बार देख लें। जो बैंक एम्प्लॉइज हैं हाँ। जिनका वो कर रहे हैं, वी आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वी आर नो से इन दैट, हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक एम्प्लॉइज को 2-3 लाख रुपए में अंडरटेकिंग दे करके दिया है। व्हाट माय सबमिशन इज, दे मे शो दैट अमाउंट हैज ट्रैवल्ड टू मी, आई डिपॉजिट। वो ट्रैप करा तो हो, अब खाली मेरे मेमोरेंडम पे आप उसी चीज को 3 देख जगह करके वो दिखा करिए, फिर हम देख। सर उसका दीपक पंथी और भी पॉइंट आएगा, जी। किसी आदमी की टोटल जो है कैपिटल उसकी बन रही है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 20 लाख की जमीन खरीदने की, जी और उसके बाद से उसने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लिया, वो बाकी पैसा आया कहाँ से उसके सर पास? वो भी सर क्वेश्चन ये है, आप सर, अकाउंट का छोड़ दीजिए। हाँ हाँ सर, जब आदमी ऑर्डर करता है तो सारे एंगल देखता है। मेरा वही किसी के submission पास है। किसी की सर, कैपेसिटी है, मेरा सर मेरा इनकम है उसकी 2 लाख की, जी। और उसके बाद से वो प्रॉपर्टी ले लेता है 70 लाख का, और इस तरह का जो है तो सर, उसका मेरा- प्रिजम्पशन मेरा डेट होगा कि वहीं से Sir, पैसा मिला। my simple submission is that there are 2 crore rupees they are saying which has been आप received. देख के बता दीजिए, फिर हम ऑर्डर कर। सर दीपक पंथी का हाँ बताइए। ढाई सर सौ। दीपक पंथी नेक्स्ट में कर रहा है। Next weekend. नहीं, आप आज आप लोग बता देंगे तो आज भी कर सर लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, हाँ। दीपक पंथी ओरिजिनल ये कर्मचारी है बैंक का, इसी ने जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करवाया, पैन कार्ड प्रोवाइड करवाया, और उसके बाद वो फर्जी अकाउंट खोला गया, जिस अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। तो वो इनके बिना, वो डॉक्यूमेंट के ओनर मतलब इनके पास ही रहते थे वो डॉक्यूमेंट, इनके बिना वो डॉक्यूमेंट कहीं जा ही नहीं सकते थे, और इनके ओनरशिप पे डॉक्यूमेंट थे, और इनने फिर वो डॉक्यूमेंट ले जाके वो फर्जी अकाउंट खुलवाया और फिर वो पैसे ट्रांसफर हुए सर। हाँ सब एक्सेप्टेड है सर। मैं सिर्फ सैनिटी पे हूँ, मेरा बी में अंडरटेकिंग है, जितना भी डिफॉल्टेशन अमाउंट है, क्योंकि जो मेन एक्यूज है ब्रिजेश नाम थे, जिसको 10 करोड़ मिला, उसको कंडीशनल बेल मिली। क्वेश्चन ये है कि बैंक के किसी एम्प्लॉय को बेल मिला बैंक- क्या? नहीं सर, बैंक नहीं के मिला, को नहीं बैंक- मिला, नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस बैंक हो गए, के बैंक के आप- किसी को नहीं मिला। देखिए क्या है, बैंक का एम्प्लॉई तो क्लर्क, ये बैंक बैंक के किसी एम्प्लॉय को बेल मिला क्या? नहीं नहीं सर, जो मेन ब्रांच जहाँ पर डीडी हमारा क्वेश्चन हमारा वो नहीं है, नहीं आप बैंक के किसी एम्प्लॉय को No. बेल मिला क्या? नहीं मिला सर। बैंक नोएल सिंह हाँ। अरे उनको बोल लेने चाहिए। अब पहली बात तो सर ये सीट कॉर्पोरेशन का मैटर है, बैंक का गबन नहीं है, बैंक एम्प्लॉय का मैटर नहीं है। ये क्यों आप बताए ना कोर्ट को? बैंक आप बताइए सुनते हैं। सीट का मैटर है सीट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय की एफडी का।
मेरे ऊपर मेमोरेंडम पे आया है 5 लाख रुपए। ब्रिजेश दास नामदेव और मैं दोनों सीट कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय थे। ब्रिजेश नामदेव को बेल हो गई है, वो है पेज 74 पे ऑर्डर। तो मैं क्यों नहीं पैरिटी मांगूंगा उससे? जो मेन एक्यूज जिसने पूरा 10 करोड़ रुपए का गबन किया है उसको बेल कंडीशन मिली है, तो मेरे 5 लाख रुपए आए तो मैं भी जमा करने को तैयार हूँ। मेरिट्स पे करना है तो मेरिट्स पे भी रेडी हूँ, बट बिकॉज 2 करोड़ पे बेल हुई। 2 करोड़ की बेल हो गई है। ये मेन एक्यूज जिसने सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास गया उसको अगर कंडीशनल बेल हुई है तो आई एम क्लेमिंग पैरिटी कि मेरे ऊपर जो मेरे मेमोरेंडम में 5 लाख आए मैं भी जमा करने को तैयार हूँ। He is a main accused. ये प्यून था डिपार्टमेंट में whom I am representing. इफ ये से कि ब्रिजेश नामदेव से मेरा क्लेम पैरिटी नहीं होता है अमाउंट जमा करने पे, देन आई विल आर्गू मेरिट्स। लेट द स्टेटमेंट में बी गिवन बाय मतलब ऑब्जेक्टर स्टेट गवर्नमेंट। दीपक पंथी ये कहाँ पर है? दीपक पंथी मैं भी वही था। स्टेट कॉर्पोरेशन का Employee. एम्प्लॉई है। इसी एम्प्लॉई ने वो डॉक्यूमेंट इसी के ओनरशिप में और एक जो दूसरा एम्प्लॉय क्या नाम था? ब्रिजेश दास ब्रिजेश नामदेव, वो भी मेरे साथ ही है। वो सीट कॉर्प जी। दोनों I'm डिपार्टमेंट representing the seat corporation. ये हमारे दोनों हमारे एम्प्लॉय थे। इन्होंने फर्जी दस्तावेज करके हाँ आपके अनुसार बताइए, ब्रिजेंद्र से इनका केस पैरिटी का है कि नहीं? नहीं है, नहीं है सर। वो हाँ बोल रहे हैं, आप ना बोल रहे आप कैसे बोल रहे हैं? वो सर, मत के क्योंकि दोस्त पैसा जमा करने पे है ना सर। पैसे जमा करने पे पैरिटी है। पैसे जमा करने की बात नहीं है सर। डॉक्यूमेंट फोर्स किसने तैयार करवाया? डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका किससे? जब डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो अवेलेबल किसके पास? ये इन्हीं के पास था वो डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने इस ग्राउंड पे पेरेंट्स कंसीडर, कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला पैसे जमा करो बेल। सिर्फ पैसे पे अगर कोर्ट कंसीडर करी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेरिट पे जा रहा हूँ केस मैं के। पैसे पे क्योंकि हमारा पैसा है सर। वो अगर पैसा आ जाएगा तो 10 करोड़ में अभी सिर्फ 3 करोड़ रुपये आया है। 3 करोड़ ही आया। 7 करोड़ इज स्टिल हैव टू बी रिकवर्ड। चलिए मेरिट पर भी बता दे। अब एक ही साथ उसको वही आ जाता तो एक साथ सुनते हैं दोनों को। नहीं अगर 5 लाख के ऊपर है नहीं वो नहीं, उनका भी बता दीजिए तो दोनों को एक साथ सुनकर ऑर्डर कर देते हैं। हाँ सर, उसमें नहीं वो उसका अकाउंट का पैसे को उसको बता दीजिए तो एक ही साथ दोनों का ऑर्डर करते हैं। इनका मेरिट पर होगा तो मेरिट पर कर देंगे। उनके अकाउंट का बता दीजिए। अगर नेक्स्ट वीक आप कर रहे हैं सर एक क्वेरी उसमें भी स्ट्रेट से कर लें। इस पूरी चार्जशीट और सब में एक्चुअल जो चार्जशीट और सब डॉक्यूमेंट जो कहते हैं एफडी टूटी नहीं है, लेट द स्टेट गवर्नमेंट ब्रिंग द डॉक्यूमेंट की एफडी कहाँ है। सर एफडी टूटी है, एफडी तोड़ के डीडी बनाई गई है, दूसरे बैंक से ड्रॉ कर लिया है। रखते हैं हाँ 500 रखते हैं 500 बता दीजिए सर नेक्स्ट वीक कर ले सर 500। अब क्या है सुन ले सर। पहले 10 मिनट 15 मिनट तक पूरा सुने फिर उसको आगे बढ़ाए तो फिर उससे अच्छा मेमोरेंडम में वैसे मैं जो जो सुन लिया उसको डिसाइड करेंगे। इनके अगर मेमोरेंडम के आधार पे इनके हाँ अगर ये बोल रहे हैं मेरे मेमोरेंडम में मैं जमा करने को तैयार आप लोग उसका अमाउंट बताए 10 मिनट 15 मिनट सुने पहले सब वो करें उसके बाद फिर कहीं बढ़ा दें। मेमोरेंडम में 5 लाख है, बट आप वो अमाउंट जो भी बताइए लंच के बाद हम उसको करें ऑर्डर।